नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, मैं बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, जीबो सिंबल्स, रून्स, हमारे ग्रबोई नंबर्स, एंजल नंबर्स और कुछ टिप्स ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उसे वर्थ लिविंग बना सकें। वी ऑल डिज़र्व दैट लाइफ। तो आज है हमारे इस ईयर का 2023 का सेकेंड लास्ट इम्पॉर्टेंट डे। एक्चुअली फुल मून भी आएगा। आज है न्यू मून। न्यू मून क्या बताता है? न्यू मून सिग्निफाई करता है न्यू बिगनिंग। कोई भी चीज़ जो आप शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए न्यू मून का डे बेस्ट होता है। तो आज मैं आप सबके साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जो मैं बहुत टाइम से करती हुई आ रही हूँ और इसके मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड की जो उसकी पावर होती है वो जुड़ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक होती हैं। ये वाली एक जो टेक्निक है इसे आप एडवांस टेक्निक भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कोई ऐसी इजी टेक्निक भी नहीं है, लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स में से है। ये टेक्निक मैंने जो क्योंकि मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में काम किया है तो मुझे पता है वहाँ के लोग इस टेक्निक को ये ना जानते हुए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है बट यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। ये टेक्निक है हमारी, आप इसे स्क्रिप्टिंग का नाम दे दो, आप इसे राइटिंग टेक्निक कह दो, या आप इसे सैट्स कह दो। सैट्स का मतलब होता है स्टेट अकिन टू स्लीप, वो अवस्था जिसमें हम बस सोने ही वाले हैं। तो इस टेक्निक के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बस दो चीज़ें चाहिए। एक आपको ब्यूटीफुल सी डायरी चाहिए, जैसे मेरे पास ये है। ब्यूटीफुल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर आपका इसमें लिखने का मन करेगा। और एक पेन चाहिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सल के जो हमारी यूनिवर्स के जो कलर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पसंद करती हूँ। वो होते हैं गोल्डन और सिल्वर। तो मैं यूज़ करती हूँ गोल्डन कलर अपनी इस ब्यूटीफुल सी डायरी में लिखने के लिए। आप अगर आपको कोई भी आपके पास नोटबुक है, एक न्यू नोटबुक ले लेना। न्यू बिगनिंग कर रहे हो तो न्यू नोटबुक ले लेना। कोई भी नोटबुक ले लेना, कोई डायरी आपको मिल जाए अच्छी सी, कोई जर्नल आप खरीद पाओ, कुछ भी ऐसा आप ले लेना। तो ये हो गई चीज़ें जो आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है? आपकी कोई ऐसी एक इच्छा है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। किसी भी इच्छा के लिए ना एक्शन आपको लेना होता है। उन एक्शन में से ही पार्ट एक होता है जब हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अपने उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी हमारे एक्शन का ही पार्ट है। आपको क्या करना है? आपको अपने माइंड में उस डिज़ायर से रिलेटेड एक सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेशन बोलें, या ऐसी एक सेंटेंस जिससे हम एक्सप्रेस कर सकें यूनिवर्स को कि हमें क्या चाहिए, वो आपको सेंटेंस सोच लेना है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, तो आप वही लिखेंगे, आई एम सक्सेसफुली प्लेस्ड इन सो एंड सो कंपनी, जो भी उसका नाम है। आप किसी के साथ अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो आप वही लिखेंगे, आई एम हैप्पीली मैरिड टू हिम और हर, जो भी उनका नाम है वो लिख दीजिए। आप नया हाउस मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो आप वो लिखेंगे, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव शिफ्टेड इन माई न्यू ड्रीम हाउस। कोई ड्रीम कार लेना चाह रहे थे, उसके बारे में सोचिए। कहीं पे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे थे जो इतने कुछ टाइम में होने वाला है, तो आप उसके बारे में लिख लिए, आई हैव सक्सेसफुली क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम एंड माई रैंक इज़ दिस। कोई भी आप जो आपका डिज़ायर है उससे रिलेटेड कोई भी अपनी एक विश बना लो। मेरा फेवरेट सेंटेंस होता है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम ग्रोइंग सक्सेसफुली। कुछ भी ऐसा जो मुझे मेरी ग्रोथ दिखाए, मुझे मेरी प्रॉस्पेरिटी दिखाए। आई एम प्रॉस्पेरस, ये तीन वर्ड्स हैं पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। कुछ भी ऐसा, या आप ऐसा लिखो, आई एम ग्रोइंग डे बाय डे, आई एम successfully attracting customers in my shop, I am successfully attracting clients for my business। कुछ भी, या my business is growing, कोई भी आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आपने एक सेंटेंस सोच लिया। अब जब आपने वो सेंटेंस सोच लिया तो आप उठाओगे अपनी ये जर्नल और अपना पेन। अब ये आपको कब करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
एक हमारा टाइम होता है जिसे कहा जाता है स्टेट अकिन टू स्लीप या सैट्स। वो हमारा वो टाइम है जब आप जस्ट सोने वाले हो। तो जब आप रात में सोने जा रहे हो तो उस टाइम वेस्ट करने के बजाय जब आप अपने रील्स देखते हो इंस्टा पे या कोई वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उसमें टाइम मत वेस्ट करो, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने क्या करना है, जब आप बेड पे सोने जा रहे हो, आपको पता है अब आप सो ही जाओगे, तो आपको अपना जर्नल ले लो, अपना पेन ले लो और ये जो आपका सेंटेंस है, जो भी आपका डिज़ायर है, उसको आप लिखो। कितनी बार? कम से कम 21 टाइम्स। ऊपर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम आपको 21 टाइम्स लिखना है, बार बार लिखना है। जो चीज़ हम लिखते हैं ना, वो हमारे माइंड में इम्बाइब हो जाती है। और जब आप उसे सैड स्टेट में, जस्ट सोने से पहले वाले स्टेट में लिखते हो, तो उस टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो चीज़ को पकड़ लेगा और यूनिवर्स को मैसेज देगा कि ये पर्सन इस स्टेट में है, तो इसके पास ऐसी चीज़ें भेजो, इसको यही चाहिए, इसको ये डिज़र्व करता है, इसके पास वो चीज़ें भेजो। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब इस पॉजिटिव थॉट के साथ सोएगा ना, आपके साथ रहेगा, नॉट सोएगा, वो उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जब आप सो गए और आपने उसके अंदर एक ऐसा थॉट डाल दिया, तो बस वो उसी के लिए ही काम करेगा, क्योंकि यही हमारा यूनिवर्स का लॉ कहता है। आप लास्ट में जो सोच के सोते हो, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसने जो बात यूनिवर्स तक पहुंचा दी, यूनिवर्स वही चीज़ आपके पास तक पहुंचाएगा, क्योंकि सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो आप जब ये ऐसे लिखकर आप सो गए, आपने पॉजिटिव थॉट्स छोड़ दिए, आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ दी, तो बाकी यूनिवर्स का काम है, वो काम करेगा अपना। अब आपको ये कब तक करना है? आप जब ये कर रहे हैं, तो आज 12th है, आज आपने न्यू बिगनिंग कर दी, इसे आप कम से कम कंटिन्यूसली 21 डेज तक करिए। आपको आपकी डिज़ायर के लिए जो भी होगा, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, वो ये कि कोई भी ऐसी डिज़ायर कभी मत लिखो जिसे आप ही मन से नहीं मानते कि पॉसिबल है। मेरा मतलब है कि ये मत कहो एकदम से कि आई हैव मैनिफेस्टेड 1 CR, ऐसा कुछ जो आप नहीं मानते। 1 CR बहुत लोगों के लिए बहुत इजीली मैनिफेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि उनका माइंड उस चीज़ के लिए रेडी है। जिस भी विश डिज़ायर के लिए आप जानते हो कि मैं इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उसी चीज़ के बारे में लिखो, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। तो हो गई बात आज की, हमारे इस न्यू मून डे पे आपको क्या चीज़ करनी है। और यकीन मानिए, जब आप इसे कंटिन्यूसली करेंगे, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। और ये भी नहीं कि आपने लिख दिया फिर उसके बाद दोबारा आप मोबाइल में कुछ रील्स या टीवी देखा या कुछ नहीं। आपको लिखने के बाद उसी स्टेट ऑफ माइंड में सो जाना है। वही तो सैट्स है ना, वही तो हमारा स्टेट अकिन टू स्लीप बोल रहा है। आपको सो जाना है और फिर बस देखिए यूनिवर्स कैसे आपके पास सिग्नल देगा, आपको थॉट्स देगा नेक्स्ट डे उठ के कि ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ऐसे तुम अपना डिज़ायर पा सकते हो। कैसे ना कैसे वो आपको उस रास्ते तक लेकर ही चला जाएगा। तो ये आज आपको करना है और कंसिस्टेंट रहिएगा, बिल्कुल मत छोड़ना इस चीज़ को। मैं तो अपनी कितनी जर्नल ऐसी चीज़ों के लिए भर चुकी हूँ। आप जब ऐसे करते हैं ना, आप अपनी शिद्दत, अपना डेडिकेशन यूनिवर्स को दिखाते हैं, तो वो आपकी विश को ज़रूर ग्रांट करता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप ज़रूर करोगे और अपनी विशेस को ज़रूर मैनिफेस्ट करोगे, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैप्पी न्यू मून। अच्छे से आज लिखना, आज ये शुरुआत ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।